अजनबी लड़के घर पे लेके आ गए। सर से कह करो जगह छोड़ दो। सौदा कैंसिल नहीं हो सकता। तुम्हारा मैकेनिक के साथ रिश्ता मुझे खुद मालूम नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, सांवल यार की कहानी अभी कुछ उलझी हुई है। पता नहीं चल रहा कि इस ड्रामे में हीरो कौन बनेगा, आलियार या सांवल। सांवल को जब से पता चला है कि सेठ दाऊद जी ज़मीन से कब्जा उठाना चाहता है, वो पिया के वालिद असलम साहब की मिल्कियत है और इस पर इनकी वर्कशॉप है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से इन्हें दुकान खाली करने की धमकियाँ भी मिल रही थी। इनकी दुकान के अलावा इस ज़मीन पर झुग्गियाँ भी बनी हुई थी। अब सेठ दाऊद ने ज़मीन का सौदा सेठ मुख्तियार से कर दिया था और सेठ मुख्तियार इस ज़मीन का कब्जा जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता है, लेकिन सेठ दाऊद उसे यकीन दिलाता है कि यह कब्जा वो जिस तरीके से हासिल करना चाहता है वो तरीका सही नहीं है। वो इसे ज़बान कर चुका है तो उस पर यकीन करते हुए इसे सब्र करना होगा, क्योंकि इसका ख़ास बंदा सांवल ही है जो ये काम कर सकता है। बहुत जल्द वो ये ज़मीन खाली करवा के उसके हवाले कर देगा। जबकि सांवल अब बहुत परेशान था कि अगर वो असलम साहब की ज़मीन खाली करवाता है तो पिया की गलतफहमी उसके बारे में सच साबित हो जाएगी और वो अब किसी सूरत पिया के सामने अपना सच नहीं लाना चाहता था और उसके एतबार भी नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए वो अब इस बारे में बात करने के लिए सेठ दाऊद से मिलने जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आज पहली बार इससे कुछ मांगने आया है। वो चाहता है कि वो झुग्गियों वाली ज़मीन छोड़ दे और कोई और ज़मीन उसके बदले सेठ मुख्तियार को दे दे, लेकिन सेठ दाऊद साफ साफ जवाब देता है कि उसे हर सूरत में यही ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो सेठ मुख्तियार के साथ ज़बान कर चुका है और सब जानते हैं कि सेठ दाऊद की ज़बान पर सारा बाजार आंख बंद करके कसम उठा सकता है। इसलिए अब ये सौदा तो किसी सूरत में भी कैंसिल नहीं हो सकता। सांवल यहाँ से तो नाकाम लौटेगा, लेकिन अब इस ज़मीन के लिए सांवल और सेठ दाऊद के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। दूसरी तरफ पिया और आलियार नहीं जानते कि इनके वालिदैन का माजी क्या था और जिस मूसा से बचने के लिए पिया का बाप उसे बचा कर लाया था, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक बदल कर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था, आज उसी मूसा के बेटे को किस्मत इनके घर तक ले आएगी। जबकि आलियार भी अपने बाप की हकीकत से अनजान उन्हें एक आइडियल शख्सियत समझता है। जब आलियार लुबना के इसरार पर पिया के घर इसके वालिद की अयादत के लिए जाता है तो पिया इसे दरवाजे से ही टरखाने की कोशिश करती है, लेकिन लुबना इसकी कोशिश को नाकाम बना देती है। तो वो लुबना पर भी नाराज़ होती है कि वो आलियार को इसके घर क्यों लाई है, इसके अब्बा क्या सोचेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में लड़कों को दोस्त बनाती फिरती है। जबकि पिया के वालिद को भी आलियार का उनके घर आना बुरा लगता है। वो आलियार से भी काफ़ी रूखे अंदाज में बात करते हैं, उससे वालिद का नाम भी पूछते हैं, क्योंकि वो पिया के मामले में काफ़ी मोहतात होते हैं। उन्हें पिया पर भी काफ़ी गुस्सा होता है कि इनकी हदूद का उसे अच्छी तरह पता है, फिर भी वो ये गलती कैसे कर सकती है। आलियार के जाने के बाद असलम साहब पिया से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, तो पिया उन्हें वजाहत देने की कोशिश करती है कि इसकी किसी भी क्लास फेलो तो क्या इसकी किसी सहेली को भी इजाज़त नहीं है कि लुबना के सिवा कोई इसके घर आए। वो तो लुबना उसे अपने साथ लाई थी। तब असलम साहब भी गुस्से से कहते हैं कि फिर लुबना की अकल क्या घास चरने चली गई थी कि वो एक अजनबी लड़के को घर पर ही लेकर आ गई। आइंदा वो लुबना को भी समझाए कि ऐसी हमाकत दोबारा ना दोहराए। जबकि ज़किया बेगम को असलम साहब का इस तरह पिया पर सख्ती करना अच्छा नहीं लगता, तो वह इसका इजहार करती है। तब असलम साहब कहते हैं कि बिया बच्ची नहीं रही, उन्हें बिया की फ़िक्र रहती है, इसलिए एक बाप की हैसियत से उसके हर मिलने वाले पर तहकीक करना उनके लिए ज़रूरी है। जबकि ज़किया बेगम नहीं जानती कि वो पिया को दुनिया की नज़रों से क्यों महफूज रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब आलियार लुबना के साथ पिया के घर से वापसी रिक्शे में यूनिवर्सिटी जाता है तो रास्ते में सेठ दाऊद आलियार को रिक्शे में किसी लड़की के साथ देखकर हैरान होते हैं कि आखिर आलियार अपनी सिक्योरिटी छोड़कर इस लड़की के साथ रिक्शे में क्या कर रहा है, क्योंकि वो आलियार के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। वो जानते थे कि आलियार के कॉलेज में एक लड़की है जो इससे भी ज़्यादा ज़हीन है और आलियार उससे मुतासिर भी है, इसलिए वो अब सीरियस होकर आलियार से इसके मुतालिक बात करने का फैसला करेंगे। दूसरी तरफ वकील को जब पता चलता है कि सांवल असलम का साथ दे रहा है तो वो सांवल से जाकर पूछता है कि इसने पहले क्यों नहीं बताया कि असलम इसका रिश्तेदार है। तब सांवल कहता है कि इसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो इनके लिए सोचने लगा है। वो अब नहीं चाहता कि इनके साथ कुछ भी बुरा हो, अगर इनके साथ बुरा हुआ तो वो समझेगा कि इसके साथ बुरा हुआ है। दूसरी तरफ पिया बारिश में बहुत खुश होती है। एक तरफ वो सांवल की अच्छाइयों की मोतरिफ है तो दूसरी तरफ आलियार इससे मुतासिर हो चुका है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से पिया का हीरो कौन बनेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।